प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी को हम पढ़ा रहे थे फिजिक्स, ठीक ना। फिजिक्स में चौथा चैप्टर चल रहा था और इसमें जो है हम आप सभी को जो है चौथा चैप्टर का एक लेक्चर जो आपको हम दे चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से। और उसमें जो है आप सभी का बहुत ज़्यादा था कमेंट आया था कि सर बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया, आपका पढ़ाया वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही सब देखते हुए जो है हम रुक नहीं पाते। चलो आप सभी के लिए लेके चले आए लेक्चर 2, ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 करने वाले और हम आपको बताए थे कि लेक्चर 3 में जो है ये खत्म हो जाएगा, मतलब इसका 3 क्लास चलेगा और इसके बाद A to Z खत्म हो जाएंगे। तो चलो हम लोग जो है बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे जो है बता दिए थे, है ना। विद्युत धारा बता दिए थे, इसके बाद फिर विभवांतर वगैरह सब बता दिए थे आपको, ठीक ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ से, एक बार देख लेते हैं कहाँ गया। चलो हाँ, ये हमारा टॉपिक है, ठीक ना। ये हमारा टॉपिक है यानी कि ओम का नियम। लेकिन इससे पहले कुछ हमारा छूट गया था, वो हम लोग देख लेते हैं। सिंबल वाला छूट गया था ये, है ना, कि कौन सा किसका सिंबल है। देखो हम लोग बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं और आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे भी। प्रतिरोध है ना, एक ऐसा मतलब वस्तु है जिसका बार बार हम नाम सुनते रहेंगे, ठीक ना। जिसका नाम है देखो प्रतिरोध। क्या नाम है? प्रतिरोध। आगे जाके बहुत इसका काम आएगा और बहुत इसका नाम भी आएगा। काम की तो आएगा करेगा, नाम भी आएगा। तो ये प्रतिरोध है। क्या प्रतिरोध होता है? क्या जो देखो ये वाला जो आप चीज देख रहे हो ना, इसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये वाला चीज जो है आप देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान कहीं भी, चाहे आप मोबाइल का चार्जर ले लो या मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, कहीं पे भी आप देखो, जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको दिखेगा वहां पे ये आपको नजर में आएगा, ठीक ना। इसका यूज भी बताने वाले हैं कि इसका यूज क्या चीज में आता है। बस अभी आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना। अब इसमें ज्यादा हम उतना खींचेंगे नहीं क्योंकि ये 12th का चैप्टर है। इसमें 12th में बहुत अच्छा से पढ़ना रहता है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे ये देखो अलग तरीका का है, ये देखो अलग तरीका का है ना। और बाकी यहाँ पे तो ये सब समान है ना। तो ये वाला देखो अलग तरीका का है, फिर ये देखो अलग तरीका का। तो ये सब जो है अलग अलग तरीके का है और सबका यूज जो है एक ही चीज में आता है, लेकिन अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। ये सब का तो कोई यूज किया जाता है धारा को कम करने में, धारा को कम करने में। फिलहाल अभी बता देते हैं, जैसे मान लो चलो कि यहाँ पे हम धारा बह रही है इसमें 10 एम्पियर। अब यहाँ पे हम बल्ब को लगाए हुए, क्या किए हैं, बल्ब को लगाए हुए हैं। एक बल्ब है हमारे पास, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है हमारे पास, ठीक ना, जिसे मात्र 5 एम्पियर ही चाहिए, मात्र 5 एम्पियर ही धारा चाहिए। और हम दे रहे हैं तार से जा रहा है 10 एम्पियर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है एक प्रतिरोध लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में हम जो है एक प्रतिरोध लगा देंगे। इस तरीके से प्रतिरोध लगा देंगे ना, तो यहाँ पे इस टाइप का इतना पावर वाला प्रतिरोध लगाएंगे जो कि 5 एम्पियर को रोक सके। तो आगे कितना जाएगा, 5 एम्पियर ही जाएगा। उम्मीद है आपको जो है प्रतिरोध के बारे में समझ में आ गया होगा। चलो अब एक इसका जो है एक करके सिंबल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अवयव का नाम है ये सब, है ना। और ये हमारा प्रतीक है, मतलब जिससे जो है सूचित करते हैं, ठीक है। देखो एक करके समझना आप। देखो पहला हमारा है विद्युत सेल। विद्युत सेल, सेल मतलब होता है बैटरी। सेल मतलब क्या होता है, बैटरी। सॉरी बैटरी देखो क्या होता है, बैटरी कुछ अलग हो जाता है। सेल और बैटरी एक ही चीज होता है, लेकिन सेल में होता है क्या, सेल एक होता है। सेल क्या चीज होता है, एक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखो बताएं, तो जैसे हमारे पास देखो ये जो है डिजिटल बोर्ड का जो है बैटरी है, ठीक ना, मतलब रिमोट है। अब यहाँ पे देखो ये चीज को अगर हम दिखाएं तो इसे हम लोग बैटरी बोलेंगे या फिर सेल बोलेंगे, आप बताओ। इसे हम लोग बैटरी बोलेंगे या सेल बोलेंगे? तो कोई बच्चे अगर नहीं पता होगा तो बता देते हैं, इसे सेल बोलेंगे क्योंकि ये सिंगल है। अगर सिंगल रहे तो इसे हम लोग सेल बोलेंगे, ठीक ना। अगर इसी तरीका से देखो, इस तरीका से बहुत सारा आ जाए, बहुत सारा आ जाए, 2 को आ जाए या 2 से अधिक आ जाए, 3 4 5 6 जितना आ जाए, तब इस सेलों के संयोजन को हम लोग बोलते हैं बैटरी। यानी 2 या 2 से अधिक अगर सेल मिल जाएगा ना, तब हम लोग उससे बोलेंगे क्या, बैटरी बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा कि बैटरी क्या चीज है और सेल क्या चीज है। तो यहाँ पे देखो सेल का जो चिन्ह होता है, सेल का जो चिन्ह होता है ना, विद्युत सेल का जो चिन्ह होता है इस तरीका से होता है। बस इधर वाला जो है बड़ा में दे देना, इधर छोटा में दे देना, छोटा वाला माइनस, इधर प्लस में दे देना। और देखो सेलों का संयोजन, बैटरी बोलो अथवा सेलों का संयोजन। संयोजन मतलब जोड़, यानी ढेर सारा सेल रहेगा। देखो 1 सेल 2 सेल 3 सेल, तो इस चीज को हम लोग बोल देंगे बैटरी बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लो इस तरीका से रहेगा, आप लोग लिख लेना, कॉपी में जरूर इस तरीका से लिख लेना। देखो तब यहाँ पे ये वाला चिन्ह यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। ये वाला जो माइनस जो आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये वाला माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा। देखो 1 मिनट रुको, ये वाला छोटा हो गया। ये वाला जो आप यहाँ पे माइनस देख रहे हो, ये वाला माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा। जाओ, ये वाला माइनस यहाँ न रख के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ,
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस तरीका से। ठीक है, चलो अब अगला है देखो प्लग कुंजी। प्लग कुंजी अथवा खुली स्विच, प्लग कुंजी बोलो या तो खुला स्विच। तो देखो अगर खुला स्विच है तो वो किस तरीका से रहेगा, जो देखो खुला स्विच है तो इस तरीका से रहेगा। ठीक है, इस तरीका से। अगर स्विच को बंद करना है तो क्या करेंगे, बस इसके अंदर बिंदु बैठा देंगे तो वो बंद हो जाएगा। देखो ये खुला स्विच है, ये बंद स्विच है। ये तार संधि मतलब समझ रहे हो, देखो तार संधि को इस तरीका से होता है। तार संधि मतलब जहाँ पे तार को जोड़ा जाता है, जैसे एक तार यहाँ से जा रहा है और एक दूसरा तार लाइन जो कि इसमें हमको जोड़ना है, इस तरीका से क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये तार संधि है। अच्छा ये देखो तार क्रॉसिंग, बिना संधि के तार, मतलब कि यहाँ पे संधि नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे जोड़ा नहीं जा रहा, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्रॉसिंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्रॉसिंग किया जा रहा है। जैसे हम कहें मतलब जैसे आप यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे देखो तार आपको दिखा, ठीक, तो क्रॉसिंग करना है तो इस तरीका से क्या होगा, इसके ऊपर से देखो इस तरीका से, इसके ऊपर से इस तरीका से क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। देख लो आप इसके ऊपर से, तो ये क्रॉसिंग किया जा रहा है। और ये क्या है, तार संधि, मतलब इस तार को काट कर और इसमें क्या किया गया, जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा तार संधि। ठीक है, और यहाँ पे तार क्रॉसिंग यानी कि बिना संधि के, तो ये ऊपर से ले जाया जाता है ना, तब इस टाइप से होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। संधि मतलब और क्रॉसिंग मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो विद्युत बल्ब, बल्ब का चिन्ह हम लोग इस तरीका से देते हैं, जैसा कि देखो आपको बताए थे, है ना। आप इस तरीका से पार भी सकते हो, या दो बार इसको इस तरीका से घुमाओ या 4 बार घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि वही रहेगा, है ना। चलो इसके बाद देखो हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध का देखो चिन्ह इस तरीका से होता है। प्रतिरोध जैसा कि अभी आपको देख पा रहे होगे, ये वाला हम प्रतिरोध पा रहे थे यहाँ पे ना। प्रतिरोध का चिन्ह इस तरीका से होता है। अच्छा यहाँ पे देखो है परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक प्रतिरोध जो है इस तरीका से लगा हुआ रहता है। देखो यहाँ पे इस तरीका से पारा हुआ रहेगा, ठीक ना, इस तरीका से, और इस तरीका से कर दे जाएगा, या फिर देखो इस तरीका से करके इस तरीका से करके इस तरीका से कर दे जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दूसरा है एमीटर। एमीटर के बारे में तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि एमीटर जो है धारा का मापन करता है, धारा को मापता है कि कितना जो है करंट प्रवाहित हो रहा है, इस चीज को क्या कहता है, एमीटर जो है मापता है ना। तो ये एमीटर का देखो इस तरीका से सिंबल होता है ना, एमीटर का सिंबल इस तरीका से होता है। देखो इस तरीका से होता है, देखो इस तरीका से देखो कर दिया जाता है, इस तरीका से यहाँ पे लगा दिया, ए इधर हो गया प्लस माइनस। उसके बाद देखो हो गया ये वोल्ट का हो गया, ये क्या हो गया वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर भी सेम टू सेम वही होता है, यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे प्लस माइनस। तो उम्मीद है आपको जो है सिंबल जो है समझ में आ गया होगा, इसके प्रतीक जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा है क्या, ओम का नियम। इससे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना पूछे ना तो समझो कि एग्जाम मजा ही नहीं आएगा देने में, है ना। और जो क्वेश्चन सेट करता है उसे भी मजा नहीं आएगा। जैसे अगर शादी है ना, और पूरा एकदम डीजे बारात वगैरह ये सब नहीं आए तो सब शादी का मजा ही नहीं है, अरे बाहर निकल जाते हो। ठीक, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो है ओम का नियम, ठीक ना, ओम का नियम। तो समझ में आया ना कि मतलब इस तरीके से वहाँ पे मजा नहीं आता है ना। अगर शादी हो रहा है और अगर शादी वगैरह सब मजाक ना करो तो फिर शादी का एंजॉय नहीं, क्योंकि लोग जाता है काहे, सिर्फ खाने के लिए नहीं जाता, वो कुछ और करने के लिए जाता है। बारात क्यों जाता है पता है ना। तो अगर वहाँ पे मजा नहीं आए तो फिर बोलता है कि बेकार चल गए ना, तो घर में सूत जाते ठीक रहता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ओम का ऐसा मतलब ओम का नियम ऐसा है ना, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, और एग्जामिनर का फेवरेट है और बच्चों लोग का भी फेवरेट होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रहते ही है। तो ओम का नियम, ये ओम जो आप देख रहे हो ये आदमी का नाम है, ठीक ना, ये आदमी का नाम है। और ये जो ओम है एक नियम दिया था, एक क्या दिया था, नियम दिया था। वो अभी हम नियम पढ़ने वाले, वो नियम से हमें एक फॉर्मूला का ज्ञात होता है, जो होता है V बराबर होता है आई आर, V बराबर होता है आई आर, ठीक ना। और ओम का जो पूरा नाम है वो है देखो जॉर्ज साइमन ओ, क्या है, जॉर्ज साइमन ओ, ठीक है। तो अब ये देखो कौन सा नियम दिया था, जो आप देख लो यहाँ पे देखो पूरे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि ओम के नियमों को लिखे 2 नंबर में, तो आपको इसी टाइप से लिखना पड़ेगा कि वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार, फिर यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे हो गया देखो लंबाई हो गया, ताप हो गया और वह दाब हो गया, ये सब अगर अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि ये सब चीज नहीं बदलता है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जैसे मान चलो ये धारा हमारी बह रही है, ठीक ना, ये मान चलो इस तरीके से धारा जो है बह रहा है, इसमें धारा क्या बह रहा है, धारा बह रहा है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर जो होता है वो समानुपाती होता है। ये जो विभवांतर, ये धारा का क्या होता है, समानुपाती। फिर से समझो कि बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये जो धारा है
ये विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक ना। विभवांतर जो है धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से आप इसे जो है याद रखना इस तरीका से, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बोला जा रहा है, जो देख लो विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर जो है धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये वाला जो चिन्ह आप देख रहे हो ये समानुपाती का चिन्ह है, ठीक ना, ये समानुपाती का चिन्ह है। तो ये भी समानुपाती हो गया आई। ये कैसे लाए समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला जा रहा है ओम के नियम के अनुसार बोला जाता है कि अगर किसी चालक तार में है ना भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, मतलब ना उस पर लंबाई का इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, ना ही उस पर ताप का प्रभाव पड़ रहा है, ना उस पर दाब का प्रभाव पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पड़ रहा, तो उसके सिरों के बीच देखो ये ए मान के चलो सिरा है और ये बी सिरा है, मान के चलो इस तरीके से नाम दे देते हैं। ए सिरा और बी सिरा के जो बीच जो विभवांतर जो है उस बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसमें जो वो धारा बह रही है तो ये जो विभवांतर जो है ये धारा की क्या होती है, समानुपाती होता है। जो विभवांतर वो धारा के समानुपाती होता है, यानी कि भी समानुपाती हो जाएगा आई, भी समानुपाती हो जाएगा आई। तो आप यहाँ से वो लिख सकते हो कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यहाँ से देखो आप लिख लेना है ना, यहाँ से लिख लेना विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई। भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये वाली यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे तो लिख ही दिए तो यहाँ पे नहीं जरूरी है। तो भी समानुपाती आई हो गया। अब देखो आपको पता है 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जहाँ पे भी ये वाला चीज आ जाता है तो इसे हटाया जाता है, और जब इसे हटाया जाता है और बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट चीज आता है यहाँ पे, है ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आता है। जो यहाँ पे आता है देखो क्या, तो भी ये वाला जब हटाते हैं ना तो आई आता है, और यहाँ पे एक आर आता है, इसको हटाने की वजह से आर आता है, और ये आर हमारा क्या होता है, ये आर हमारा नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, इंग्लिश में बोलो तो कांस्टेंट होता है। मतलब ये अपने मन से हम नहीं लिखें, यहाँ पे आर अपने मन से नहीं लिखें, ये वो चीज लिखा हुआ है जो वैज्ञानिक बताया, जो सर जॉर्ज साइमन ओम जो है बताया कि यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा, जब इसे हटाया जाएगा तो ये आर आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया भी बराबर आई आर, भी बराबर क्या आ गया, आई आर। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, भी बराबर आई आर, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ये भी समानुपाती आई का मतलब समझे। भी समानुपाती का आई का मतलब होता है कि अगर आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, और अगर मान चलो कि आई घटा तो भी घटेगा, इस तरीके से होता है ये समानुपाती में। एक होता है हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती, मान चलो कि हम इस तरीके से लिखते हैं, अभी ऐसे फिलहाल हम बताने के लिए लिख रहे हैं। मान के चलो कि ये देखो होता है व्युत्क्रमानुपाती, अगर बटा में रहता है ना तो इसको पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा है तो देखो अब यहाँ पे लिख देते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, है ना, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती एक होता है, और एक होता है हमारे पास समानुपाती। समानुपाती का तो मतलब समझ गए कि अगर ये चीज बढ़ता है तो ये चीज भी बढ़ेगा, अगर ये चीज घटता है तो ये चीज भी घटेगा, ये होता है समानुपाती में। लेकिन अगर यही व्युत्क्रमानुपाती रहे तो व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है कि अगर ये चीज बढ़ रहा है तो ये चीज जो है घटेगा, और अगर ये चीज घट रहा है तो ये चीज जो है बढ़ेगा। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती में। और समानुपाती में क्या होता है, जो आपको जो है उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से क्या चीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला भी समानुपाती आई था, जैसे ही इसे हटाएं बराबर का चिन्ह लगाएं तो इसके वजह से आया एक हमारे पास नियतांक आया जो आता है आर। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है भी बराबर में आई आर, और यही है जो ओम का नियम का रहता है। बोलेगा कि ओम के नियम से प्राप्त होता है तो भी बराबर आई आर, इसी को उलट फेर करके देते रहता है, इसी को उलट फेर करके देते रहता है। देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या क्या चीज है। भी क्या है, तो भी हमारा है विभवांतर, भी हमारा क्या विभवांतर है, आपको लिख के दे देते हैं अच्छे तरीके से। भी हमारा विभवांतर, आई क्या है, आई हमारा धारा, आई क्या है धारा, और आर क्या है, आर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, आर है हमारा यहाँ पे प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को जो है आर से बोलते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो आर हो गया हमारा प्रतिरोध, आई हो गया हमारा धारा, और भी हो गया हमारा विभवांतर।
तो ये हमारा मिल गया ओम का नियम। ठीक है, अब इसी से देखो घुमा फिरा के कैसे पूछते रहता है, जो देखो इसी से देखो पूछते रहता है कि v बराबर में आई, यार ये मेन फॉर्मूला हमारे पास हो गया। इसका देखो ट्रिक भी हम दे देते हैं, इसका ट्रिक भी हम दे देते हैं, अभी तुरंत देंगे। लेकिन देखो कभी कभी दे देगा कि r बराबर में हो जाएगा क्या, तो v बटे में आई, ये भी दे देगा, है ना, ये भी दे देगा। कभी कभी देखो दे देगा क्या कि i बराबर में हो जाएगा v बटे में r, है ना, कभी कभी ये दे देगा। तो इसी से देखो घूम फिर के बन रहा है ना, इसी से देखो घुमा फिरा के बना दे रहा है और आपसे जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। अच्छा, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कहने मतलब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो इसमें 3 चीजें हैं, 1 2 3, 3 चीजें हैं, 3 चीज में आपको 2 चीज दे दिया जाएगा और 1 चीज आपसे पूछा जाएगा। कोई भी 3 चीज में से 2 चीज दे दिया जाएगा और 1 चीज जो आपसे पूछा जाएगा, कोई भी 2 चीज दे सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। बाकी यहाँ पे देखो आपसे देखो इसका देखो ट्रिक याद करवा देते हैं आपको। देखो जो जॉर्ज साइमन जो था ना, यानी जो ओम था, ओम जो है हीरो था, ओम जो है हीरो था और वो एक फिल्म में जो है काम किया था, एक फिल्म में काम किया था। फिर से बोलो, ओम जो है एक हीरो था, वो एक फिल्म में काम किया था और उस फिल्म का नाम था, उस फिल्म का क्या नाम था, उस फिल्म का नाम था वीर। उस फिल्म का नाम क्या था, वीर। फिर से याद रखो कि ओम जो है एक हीरो था और वो एक फिल्म बनाया था जिसका नाम था वीर। अब वीर से देखो याद रखना ओम का नियम। देखो बी से हो गया देखो भी, अब इससे हो गया आई और रस हो गया आर। देखो वीर यानी भी बराबर आई आर, है ना, समझ में आया? अच्छा लगा ट्रिक, एकदम अच्छा लगा होगा। चलो बाकी उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से जो आपसे पूछा जाएगा जो जो आपको बता देते हैं, ठीक ना, आपसे जो जो पूछा जाएगा वो चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ से इस चीज़ को हम मिटा देते हैं, ठीक ना, इस चीज़ को हम मिटा देते हैं और यहाँ पे जो हम आगे आपको कुछ करवाते हैं, है ना, इससे आगे जो हम आपको कुछ करवाते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे टॉपिक जो बनते हैं, ये बनता है हमारा ग्राफ, ठीक ना, ये हमारा ग्राफ। अब इसका देखो, अब इसका ग्राफ देखो किस तरीका से होगा, इसका ग्राफ देखो किस तरीका से होगा। जो देखो ये मान चलो हमारा इधर विभवांतर हो गया, इधर आई हो गया यानी धारा हो गया। अब यहाँ पे मान चलो 1 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, इस तरीका से। तो यहाँ पे मान चलो 0.1 एम्पियर है, यहाँ पे 0.2 एम्पियर है और यहाँ पे 0.3 एम्पियर है और यहाँ पे 0.4 एम्पियर, इस तरीका से, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि भी समानुपाती होता है आई। भी समानुपाती क्या होता है, आई। हम लोग जानते हैं कि भी समानुपाती होता है आई। अगर आई जितना होगा उतना ही धारा होगा, सॉरी आई के बराबर विभवांतर होगा, यानी कि भी के बराबर आई होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो आई है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाला जो आई है ये विभवांतर इसके बराबर होगा, ये वाला जो है इसके बराबर होगा और ये वाला जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब इसको देखो ये सब जो कोना जो आप देख रहे हैं, कोण जो आप देख रहे हैं, इसको हम मिलाते हैं। इसको जब मिलाते हैं तो एक सीधा रेखा हमें प्राप्त होता है। कैसा रेखा प्राप्त होता है, सीधा रेखा प्राप्त होता है। तो हमसे यही देखो पूछा जाता है कि ओम के नियम से हमें किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये याद रखना सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। याद रखना कि ओम के नियम से, यहाँ पे देखो लिख देते हैं हम स्टार करके लिख देते हैं, लिख लेना कि ओम के नियम से सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। कैसा ग्राफ होता है, सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। ओम के नियम से सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। और आपको ये समझ में आया ना कि 0.1 एम्पियर जो है 1 वोल्ट के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो बहने वाली जो धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होगा, यानी कि जो दोनों के बीच जो विभवांतर जो है, दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसीलिए जो हम ये वाला जो इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो जब इसको हम मिला है तो देख पा रहे हो कि ये जो है ग्राफ जो है सीधा निकल रहा है ना, सीधा निकल रहा है। तो ये याद रखिएगा ओम के नियम से सीधा ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो है एक चीज यहाँ पे आपको देखो बता देते हैं, एक चीज बता देते हैं, ये आर है ना, एक चीज बता देते हैं यहाँ पे आर मतलब बताए थे कि प्रतिरोध होता है। आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब आपको यहाँ पे स्टार में करके लिख देते हैं, ठीक ना, कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखो क्या होता है जो बताया था। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम ही होता है। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर कोई आपसे पूछे तो ओम होता है। और ओम का सिंबल इस तरीका से होता है। देखो आपको
कहीं कहीं जो है डायरेक्ट ओम इस तरीका से लिख के दे दिया जाएगा और कहीं कहीं जो है इस तरीका से सिंबल देगा। तो सिंबल याद रखिएगा। ये देखो उल्टा जो है तसला होता है ना घर में जिसमें चावल बनता है उस तरीका से होता है। देखो इस तरीका से याद रखिएगा, इस तरीके से। ये तो ज़्यादा कुछ हो गया, मतलब इसी तरीका से होता है, सही से पढ़ा नहीं रहा। ये देखो इस तरीका से होता है, ये एकदम परफेक्ट हुआ। ये ओम है, ये क्या है, ये ओम का चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ये एसआई मात्रक आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दिए ताकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आए कि नहीं ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देखो अभी आपको बता चुके, इसका देखो सिंबल भी याद रखना इस तरीका से। देखो याद रखना, ये वाला चीज़ को टेढ़ा मत देना, आज के बाद हम भी नहीं भुलाएंगे। ये वाला चीज़ को क्या देना, सीधा देना। और आज हम भी सीख गए आप लोग को सिखाने में, नहीं तो हम भी गलत करते थे। आप देख सकते हो पहले जो पा रहे हैं किस तरीके से टेढ़ा कर दिए थे, है ना। चलो ये चीज़ आप याद रखना। और इसके बाद देखो हमारे पास देखो न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो और मजा आएगा, ठीक ना। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, जो देखो कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करे। देखो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना यानी ये वाला आर जो हमें निकालना है। चलो पहले जो दिया हुआ आपको तो हमारा कहानी पता है ही कि जो पहले दिया हुआ है, जो पहले निकालना है उसको अच्छे तरीके से लिख देना कि क्या हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर पूछ रहा है, ठीक है आर लिख दिए। इसके बाद बोला यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा, धारा दिया हुआ आई दिया हुआ कितना 0.5 एम्पियर दिया हुआ करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी भी कितना उत्पन्न होता है, 2 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो हमसे आर पूछ रहा था, हम लोग जानते हैं कि भी बराबर आई आर होता है। देखो 3 चीज हमारे पास है कि नहीं, आपको क्या बोले थे कि 3 चीज हमारे पास है, 3 चीज में 2 चीज देगा, 1 चीज पूछेगा। पूछा है ना, पूछा ना, बस एकदम ऐसे पूछेगा। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन से पूछा भी जा चुका है। हमसे पूछ रहा आर, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, भी बटे में आई आ जाएगा। तो देखो भी कितना, भी हमारे पास देखो 2 है और आई कितना 0.5 है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या जाएगा 10 जाएगा, ऊपर में 10 जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 में आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 ओम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर निकाले, आर का ऐसे मात्रक ओम होता है, तभी तो लिखेंगे, तभी तो पता चलेगा अच्छा ये प्रतिरोध निकला है, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखो और भी क्वेश्चन हमारे पास, देखो बोला जा रहा है क्या कि किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 220 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखो वही चीज पूछ रहा है ना, क्या क्या दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है, यानी आई जो हमें दिया हुआ 0.5 एम्पियर। इसके बाद तो क्या दिया हुआ 220 वोल्ट दिया हुआ है, यानी भी हमको दिया हुआ 220 वोल्ट। हमसे आर पूछा जा रहा है, तो आर बराबर निकालना हमको, तो आर बराबर में क्या आ जाएगा भी बटे आई, है ना। तो यहाँ पे देखो भी कितना है, भी हमारे पास देखो 220 वोल्ट हो गया और आई हो गया 0.5। ये हटाएंगे तो ऊपर में 10 चल जाएगा, है ना, ऊपर में 10 चल जाएगा, तो पॉइंट तो यहाँ पे हट जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे हट जाएगा, ये चीज हट गया। अब इसको देखो काट दो, ये से ये काट देंगे 2 बार में, तो गुना करेंगे तो 440 आ जाएगा। और आर है, आर का ऐसे मतलब ओम, इसका मतलब ओम हमारे पास ये आ गया, ये चीज हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, न्यूमेरिकल कुछ है नहीं। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से अगर आपको कोई टीचर निकाल के दे दे तो न्यूमेरिकल को तो आप तो ऐसे एकदम ऐसे गेंद के जैसा खेल जाइएगा, इस तरीके से गेंद खेलते हैं ना। चलो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान होता है। ओम के नियम से हमें किस किस चीज का मिलता है, ओम के नियम से हमें किस क्या क्या चीज प्राप्त होता है ना। तो देखो ओम के नियम से क्या क्या चीज हमें प्राप्त होता है, तो भी बराबर होता है आई आर। तो देखो लिख लेना आप कॉपी में, इसको भी लिख लेना, भी मतलब विभवांतर, भी मतलब विभवांतर, विभवांतर, और आई मतलब धारा, आई मतलब क्या धारा, धारा, और आर मतलब क्या प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध। तो देखो हमें क्या क्या चीज मिला, हमें विभवांतर भी मिला, हमें प्रतिरोध भी मिला और हमें धारा भी मिला। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना, क्योंकि तीनों सही है तो डी जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास देखो अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम के सत्यापन में चालक के लिए विभवांतर भी तथा धारा आई के मध्य कैसा ग्राफ बनता है। देखो आपको बताया था ना कि कैसा ग्राफ बनता है, आपको बताए थे कि कैसा ग्राफ बनता है, आपको ग्राफ पार के भी दिखाए थे। आप बोलिएगा सर इसका बताए थे सीधा बनता है, बताए थे कि नहीं। हाँ हाँ एकदम अच्छे से याद रखना, सीधा बनता है, ठीक है। चलो इसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से देखो यहाँ पे इसको सरियाए नहीं थे हम, सब थोड़ा सा सरिया लेते हैं, एक मिनट समय हमें दीजिएगा।
इसका जवाब दो। यहाँ तक हो गया था ना, हाँ यहाँ तक हो गया। इसका जवाब दो। देखो क्वेश्चन है, जवाब दो इसका। क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है कि वोल्ट मीटर प्रदर्शित करता है। वोल्ट मीटर किसे प्रदर्शित करता है? आप लोगों को बताए थे कि वोल्ट हो गया और ये हो गया मीटर हो गया, अच्छा एम्पियर हो गया, वोल्ट एम्पियर हो गया। देखो वोल्ट एम्पियर किसे पर, वोल्ट हो गया और एम्पियर हो गया, ठीक ना। तो अब देखो आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा कि वोल्ट हो गया एम्पियर हो गया उसको प्रदर्शित करता है, आप लोग खुद कंफ्यूज होगा। अभी हम भी कंफ्यूज है, लेकिन हम देखो निकालेंगे कैसे, अपना दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किसका किसका एसआई मात्रक। आपको पता है कि ये एसआई मात्रक दिया हुआ, वोल्ट किसका होता है एसआई मात्रक? विभवांतर का। वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? विभवांतर का होता है। और एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। किसका होता है? धारा का। अब आप पता हो कि ये भी दिया हुआ, ये आई दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी और आई के साथ आने वाला और कौन सा है? दिमाग लगाओ, भी और आई के साथ और कौन आता है? जैसे आपको दो लड़का मान चलो एक घर में 3 लड़का मिलकर चोरी किया और 2 दोस्त पकड़ा गया, तो 3 दोस्त अपने आप पता चल जाएगा कि कौन है उसके साथ रहने वाला। तो बस वही से देखो यहाँ पे भी है और आई है, तो तीसरा कौन है हमारे पास? 3 जैसी नाम लिया, आप समझ लेंगे कि सर आर है ना, आर। तो आर किसका? आर का क्या हो जाएगा? आर का हो जाएगा ओम हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। यानी कि वोल्ट एम्पियर देखो क्या होता है, आर बराबर में होता है भी बटे में आई। ध्यान से दो, आर का हो गया ओम, आर का हो गया ओम, और यहाँ पे भी का भी मतलब विभवांतर का हो गया वोल्ट, और आई मतलब धारा, धारा का हो गया एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर किसके बराबर है? ओम के बराबर है। ओम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ये हमसे देखो पूछा जा रहा था। इसके बाद ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? भी बराबर आई आर होता है। कहाँ पे? जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे मारो एकदम, भी बराबर आई आर बोलो या आर आई बोलो, बात तो एक ही है, गुना में आगे पीछे सब चलता है। इसके बाद देखो अगला है क्वेश्चन हमारे पास, देखो कि किसी विद्युत बल्ब से 110 वोल्ट, देखो हमें क्या दिया हुआ? भी दिया हुआ 110 वोल्ट दिया हुआ, एम्पियर दिया हुआ यानी आई हमें दिया हुआ 2 एम्पियर दिया, धारा प्रवाहित होती है। तो हमें प्रतिरोध, चलो ये बता दो, है ना, ये बता दो आप क्या होता है। इसके बाद हमारे पास देखो है अगला हमारा चीज है प्रतिरोध। इसके बारे में तो आपको बताए थे, प्रतिरोध के बारे में आपको मोटा मोटी चीज जो है आपको बता दिए थे कि प्रतिरोध जो है धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब कि हम धारा जो है आगे ज्यादा नहीं जाने देता, मतलब जितना चाहिए उतना जाने नहीं देता है। कहने मतलब जाने तो देता है क्या, हम जानबूझ के उसको लगा देते हैं। जैसे फिर से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान चलो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रतिरोध लगा दें, यहाँ पे क्या करें? प्रतिरोध लगाते हैं इस तरीका से। अब यहाँ पे देखो होता है क्या कि यहाँ पे जैसे मान चलो धारा इसमें 10 एम्पियर धारा जा रही है और बल्ब को चाहिए 5 एम्पियर की, तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं? प्रतिरोध लगा देते हैं, जो कि 5 एम्पियर को क्या करता है? रोक देता है, मतलब कि आगे नहीं जाने देता है, कहने मतलब बाधा बना देता है रास्ते में। जो जा रहा था इसके रास्ते में क्या करता है? बाधा उत्पन्न कर देता है। तो यही चीज हमारा क्या होता है? प्रतिरोध होता है। याद रखिएगा कि धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम लोग जो है आर से सूचित करते हैं। इसे किसे सूचित करते हैं? आर से। फिर नीचे लिख लीजिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक ना। इसका सिंबल का याद रखिएगा, इसका चिन्ह देखो इस तरीका से होता है, इसका चिन्ह जो है इस तरीका से होता है। ये इसका हो गया चिन्ह हो गया, ठीक ना। चलो अब इसके बाद जो है हमारा है प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। तो ये जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अब अगले क्लास में करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्या दिक्कत होगा नहीं होगा। ये अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा ही खत्म कर लें। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।